हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग घातांक से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। घातांक और घात इस चैप्टर का नाम है और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका सवाल क्लास 7th 8th से लेकर के कंपटीशन जैसे बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे और जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 5 नंबर का सवाल लिया, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं और 10 को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आपको सभी सवाल अलग अलग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सवाल को हल करने से पहले कुछ रूल हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको देख लेना एक बार। देखिए, a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n बराबर होता है a पर पावर n प्लस m। ध्यान से समझिए, a पर पावर m है और a पर पावर n है। पावर अगर अलग अलग है, बेस समान है, पावर जुटेगा। कब जुटेगा? जब गुना का निशान रहेगा तब, और बेस समान रहेगा तब। दूसरा में देखिए नियम क्या कहता है, दूसरा कि a पर पावर m डिवाइड बाय a पर पावर n, यानी कि जब बेस समान रहेगा और बीच में निशान रहेगा भाग का, तो पावर घट जाएगा। उसी तरह इस तरीके से बटे में a यहाँ भी पावर अलग अलग है, m है यहाँ पर n है, तो पावर घटेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी नंबर पर पावर माइनस में आता है तो उसको इस तरीके से माइनस हटाने के लिए एक बटे a पर पावर n, और कोई भी नंबर पर पावर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। दूसरी बात, अगर इस तरीके से पावर के ऊपर पावर रहेगा और ब्रैकेट रहेगा, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। बस इतना बेसिक सा रूल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, उसके बाद आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। इन सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस मंझली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इनको सॉल्व करना है। और ध्यान से एक बात और समझ लीजिए आप, कि अगर कोई नंबर इस तरीके से है, मान लीजिए 3/8 है और ये क्या है, माइनस है, तो इसको माइनस हटाने के लिए, यानी कि -2 को हटा, -2 का जो माइनस है इसको हटाने के लिए हमें क्या काम करना है, इसको पलट देना, 8/3 कर देना है ना। 8/3 हो जाएगा और इसका पावर क्या रहेगा, इसका पावर है 2। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा कि 8/3 और इस पर आ गया पावर कितना, 2। माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर 8/3, राइट, ब्रैकेट खुल गया, माइनस में आ गया, ये मंझली ब्रैकेट बंद हो गया और डिवाइड के अंदर आ गया 3 पर पावर -2। ठीक है। देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 8 कितना होगा, 64। 8 का स्क्वायर, 8 पर पावर 2 है, इसका मतलब 8 8 64, और 3 पर पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 पर भी पावर 2 है और 3 पर पावर 2 है, तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9। माइनस है 8/3, ये अभी ब्रैकेट के अंदर बंद है, और यहाँ डिवाइड। एक काम कीजिए आप, इस पावर में जो ये माइनस लगा हो इसको हटा दीजिए, इसको लिखना पड़ेगा 1/3 पर पावर 2। हो गया, राइट। अब देखिए, ये आएगा हमारा, ये आप भिन्न का घटाव हो गया, इन्हें हमें भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9। ठीक है। 9 से भाग देंगे, 9 में एक बार में जाएगा, 64 गुना करेंगे एक बार में कटेगा, माइनस 3 से भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 8 दिया हो जाएगा आपका 24, और ये मंझली ब्रैकेट है अभी बंद रहेगा, और यहाँ डिवाइड के निशान, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ खाली जगह है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 64 - 24 बटे में 9, मंझली ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड के बाद है 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो 64 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 40। ठीक है। 4 4 0, 4 में से 4 जाएगा 0, ये 2। ठीक है। 9 डिवाइड को चेंज कर देंगे गुना में, तो ये 9 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। जब भी हम डिवाइड को गुना में चेंज करते हैं तो इसको बदलना पड़ता है, यानी अंश को हर और हर को अंश बनाना पड़ता है। तो 9 से 9 कटा, इसका आंसर कितना आ गया, 40, राइट। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमें दिया गया है
1/7 पर पावर -1 प्लस 1/-6 पर पावर -1 प्लस 1/5 पर पावर -1। इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इसको पलट देना है। 7/1 माइनस हटा, है ना, एक पावर जो है इसका माइनस लगा हुआ है। एक कोई भी नंबर पर अगर पावर, जैसे मान लीजिए 7 पर पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 7 पर पावर 1 का मतलब हुआ है 7 को एक बार लिखना है, ठीक है। और -1 का मतलब हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, 7 पर पावर 1 को लिख सकते हैं 1/7 पर पावर 1, या डायरेक्ट ऐसे लिख दें 1/7, या कहीं पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए इस तरीके से 1/7 पर पावर -1, तो हम क्या करेंगे, माइनस जब भी हटाएंगे तो ये 1 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। फिर यहाँ पर -6 ऊपर चला गया और 1 नीचे चला आया, ठीक है। ये नंबर का माइनस नहीं हटाना, अभी पावर का माइनस हटा रहे हैं हम, प्लस उसके बाद 5/1। अब देखिए नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 - 6 प्लस 5, तो 7 में से 6 गया 1 और 5 1 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फाइनल 6 आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी दिमाग पे जोर डालनी पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, 4 पर पावर 8 प्लस 2 पर पावर -9 प्लस 7 पर पावर 10, और ये सभी बंद है ब्रैकेट में और इस पर पावर दिया गया है 0। ध्यान से समझिएगा, हमने अभी क्या सीखा है कि a⁴ 0 = 1। अगर कुछ भी होगा, a पर पावर कुछ भी होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इनको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ आंसर मिलेगा। मान लीजिए ABCD जो भी मिले, 25 50 कुछ भी मिले, अगर मान लीजिए 2 पर पावर 50 मिलता है हमें और इस पर पावर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको हम देखते हैं तो इस पर कुछ भी हो, लेकिन पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इसलिए इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 1। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करने पर कुछ भी मिले, लेकिन रहेगा तो ब्रैकेट में ही, क्योंकि होल पावर 0 है। कुछ भी सॉल्व करके आएगा तो होल पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। अगला सवाल है -7/2, इस पर पावर है कितना, -2। तो हमें माइनस का पावर पहले हटाना है, तो माइनस पावर हटाने के लिए इसका ब्रैकेट रहने देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2/-7, और ये हट गया पावर, अब आ गया 2। जब भी आपको पावर माइनस में दिया रहता है और इसका पावर को माइनस हटाना रहता है, तो अंश बटे हर के रूप में अगर है संख्या, तो इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे, हर को अंश और अंश को हर बना देंगे और हमारा ये बन जाएगा। और इस पर होल पावर कितना है, 2। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इस पर पावर कितना है, इस पर पावर है 2, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हो गया। अब ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, 7 × 7 हो गया डायरेक्ट 49, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया और ये हो गया 49। अब हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 49 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर भी सकते हैं, अन्यथा ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 पर पावर 2 है माइनस में, और यहाँ पर 2 पर पावर 3, यहाँ पर 7 पर पावर 2। तो 7 पर पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 7 को नीचे ले आएंगे और 3 को ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 बटे में 7 पर पावर 2, और ब्रैकेट के अंदर है और डिवाइड के बाद हो गया यहाँ पर कितना, आपका 7/2 पर पावर 4, ठीक है। समझ में आया आपको। इसको क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 बटे में 7 पर पावर 2, इस डिवाइड के निशान को गुना में चेंज करेंगे तो ये हो गया 2 पर पावर 4 बटे में 7, ठीक है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा, सो देख लीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा, 3 यहाँ पर है, 3 पर पावर 2 रहेगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, बेस समान है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक बार 2 आ जाएगा और हाथ जुट जाएगा, 3 4 3 7 बटे में 7, एक यहाँ 2 यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 7 पर पावर 3, क्योंकि गुना है, बेस समान है, तो घात जुटेगा। इसका आंसर क्या आया, 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 2 बट्टे 7 पर पावर 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इस पर पावर माइनस है 1, तो इसको लिख देंगे 17 बटे में 1, क्योंकि
पावर का माइनस अगर हटाना है तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, माइनस इसका भी हटाना है तो ये हो जाएगा 15/1 और इस पूरे पर पावर है 2। ठीक है, तो देखिए नीचे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 17 - 15 और इस पर होल पावर 2, तो 17 में से 15 गया, क्या बचा 2 और 2 का पावर 2 होता है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ लिखेंगे 2 और 2 पर पावर हो जाएगा हमारा 2, इसका मतलब हो गया 4। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 7वां नंबर सवाल। यहाँ पर पावर माइनस में है और यहाँ भी पावर माइनस में। हमने आपको पहले क्या बताई है, हमने आपको बताया कि अगर पावर माइनस में रहेगा तो आपको क्या काम करना है, हर को अंश बनाना है और अंश को हर बनाना है। तो आपको 9/2 लिखना है और इस पावर में जो माइनस लगा उसको हटा देना है, फिर गुना है, फिर ये 2/9 और इस फिर से ये पावर हट गया, जो माइनस लगा वही हट गया। ठीक है, उसके बाद ये बना कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर देखिए 9 पर पावर 3, तो एक काम कर सकते हैं आप, इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए एक काम कर सकते हैं आप, 9 पावर 3 का ये मतलब हुआ 9 गुना 9 गुना 9 और 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, फिर है। ठीक है, और यहाँ पर गुना का ये वाला निशान आया, फिर 2 पर पावर 4 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, फिर 9 पर पावर 4 का मतलब 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। तो अब ध्यान से देखिए, हमको एक रूल पता है कि हम ऊपर जब गुना का चिन्ह रहता है तो ऊपर नीचे काटते हैं, तो 3 गुणों से ये 3 गुणों कट गया। ठीक है, ये 3 को 2 से ये 3 को 2 कट गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम ऊपर में क्या बचा 2 और नीचे नीचे में क्या बचा 9, तो ये बचा हमारा 2/9। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है m पर पावर -3, n पर पावर 4, n पर पावर 2, m पर पावर -8। आप एक काम करिए, इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा n पर पावर n पर पावर ये हो जाएगा m पर पावर 8 गुना n पर पावर 4 बटे में क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए एक काम करते हैं, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपका n पर पावर 2 गुना m पर पावर 3, सबका माइनस हट गया। देखिए ध्यान से देखिए, माइनस हटा ना, तो ये आपका ठीक है। इसको जब ऊपर भेजेंगे आप, ये 8 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा m पर पावर -8, आई ऊपर जाएगा तो माइनस होगा -3 बटे में, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, है ना। अब गुना लिख दीजिए इसको, n पर पावर 4 - 2। ठीक है, सॉल्व करने पर ये मिलेगा m पर पावर 5 गुना n पर पावर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।